हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। आज जैसे कि आपको पता है हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 5th। एक सेकंड। ओके, आज हमारा लेक्चर नंबर है कौन सा, 5th, राइट। और लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, परसेंटेज के हमने बेसिक क्लियर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज फिर फर्दर हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर को आगे चलाएंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देखना जरूरी है, तभी आपको बातें समझ आएगी। डायरेक्टली इस लेक्चर को देखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर भी आप थोड़ा सा इस लेक्चर को देख लो, आपको आइडिया हो जाएगी कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है, क्या पता आपको ना समझ आए, आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देखो तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। फाइन। अगर आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर है तो आप लेक्चर नंबर 1 को स्किप कर सकते हो, लेकिन लेक्चर नंबर 2 अप टू 5th जो आज लेक्चर चल रहा है यहाँ तक देखना आपका कंपलसरी है, राइट। ओके, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 6th। हमने कौन सा क्वेश्चन सीख करना है आज, 6th क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर आप पिछला रिवाइज करके आए हो तभी आपको चीजें समझ आएगी। अगर आप पिछली चीजें रिवाइज नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बनती रहेगी, ठीक है। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, जो क्या बोलता है, इफ x% ऑफ a इक्वल्स टू y% ऑफ v। जो चीज लिखी होती है उसको फटाफट मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एग्जाम में भी अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप फटाफट लिख लिया करो। यहाँ पे जैसे लिखा है x% को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 100। किसका x% है, a का। किसके बराबर है, y% तो क्या आ जाएगा, y अपॉन 100 इंटू क्या कर दूंगा मैं, b कर दूंगा। बात समझ आई होगी। अब देखो पीछे भी हमने कितने सारे क्वेश्चन किए थे, मैंने पहले इसलिए नहीं ये चीज बताई जो अभी बताने वाला हूं। अब ये चीज हमेशा देखो, जब भी ये परसेंटेज की इक्वल टू की, इधर भी परसेंटेज की बात चल रही है, इधर भी परसेंटेज की बात चल रही है। अब एक चीज देख रहे हो, नीचे 100 बार बार आ जाता है, तो 100 अल्टीमेटली आपका कैंसिल होना ही होता है। तो इस 100 को एक स्टेप में कैंसिल करने की जगह आप डायरेक्टली क्या लिख लिया करो, x इंटू ए इक्वल्स टू बाई इंटू बी। एक स्टेप आपका क्या हो सकता है, स्किप हो सकता है। आपने इन्हीं को ट्रिक बोलते हैं, इन्हीं को ट्रिक बोलते हैं। अब देखो आगे आगे मैं कैसे कैसे चीजें आपकी शॉर्ट करता चलूंगा, लेकिन बेसिक से चलूंगा तभी ना। पहले बेसिक तो पता हो कैसे रहा है। अब देखो ये तो पता चल गया, x इंटू ए इक्वल्स टू बाई इंटू बी। अब देखो आगे क्वेश्चन पूछा क्या है वो भी समझना जरूरी है। क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या है उसने। क्वेश्चन ये पूछा है कि आपका z% ऑफ b कितना है। क्या पूछा है, z% ऑफ b। अब b तो हमें दिया नहीं है, तो b मैं क्या करूंगा, यहां इस इक्वेशन से फाइंड कर लूंगा। तो b को क्या कर लो, फाइंड कर लो इस इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, देखो फाइंड क्या करना आपको, b। मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज फाइंड करनी होती है उसको इक्वल टू के एक साइड रखते हैं, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब देखो b के साथ ये y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह भेजेंगे तो यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाना है, देखो x a अपॉन y इक्वल्स टू b, है ना। वो न्यूमिनेटर में था, अब जहां कहां आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। ये बात समझ आ गई होगी, मैं इतना होप कर सकता हूं आपसे। अब क्वेश्चन में पूछा है z% ऑफ, आपको क्या फाइंड करना है, z% ऑफ b। z% कैसे लिख सकते हैं, z अपॉन 100 इंटू b। b कितना है आपका बताओ मुझे, x a अपॉन y। एक्स वाई जेड ऊपर होना चाहिए, ढूंढो कहां पे एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कहां कहां है, देखो यहां एक्स वाई जेड है, ऊपर नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां एक्स वाई जेड ऊपर है, नहीं है। यहां एक्स वाई जेड नहीं, एक सेकंड, एक्स ए जेड ऊपर है ना, क्या है, एक्स ए जेड। एक्स ए जेड देखो ऊपर कहां पे है, यहां एक्स नहीं है, यहां एक्स है पर ए नहीं है। यहां एक्स भी है, ए भी है और जेड भी है। नीचे y है, नीचे y भी है, नीचे 100 है, नीचे 100 भी है। तो मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी पार्ट हो जाएगा। देखिए ये वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर आपको कहीं पे नहीं पता चलता आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। देखो वैसे का वैसा ही है, होमवर्क दिया था मैंने ये आपको। तो मैं एक बार इसको सॉल्व करवा देता हूँ जिनसे सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, समझते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, x% ऑफ 4.260। क्या दिया है, x%,
क्या दिया x%, और फाइंड क्या करना आपको x, बहुत इजी क्वेश्चन था, x/100 इंटू 4.260 इक्वल्स टू कितना है 2.13, यही दिया है ना, तो कर लो इसको। x फाइंड करना है, x फाइंड करना, तो x क्या रखो, इस तरफ रखो, जहां मैं सिंपल यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, देखो कैसे होगा। देखो अब देखो ये देखो, इसके इधर क्या लिखा हुआ है 4.260, और जहां क्या लिखा है 2.13, यही लिखा है ना। तो मैं इसको स्टेप बना ही देता हूं आपके लिए, फिर आपको आसानी से समझ आएगी। देखो यहाँ क्या है 2.13, इस टर्म ऊपर मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगी इक्वल टू उस तरफ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 4.260, और इधर ये 100 है, 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 213, 213 है, तो जब ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 213 अपॉन 4.260। बात समझ आ रही होगी कैसे मैं कैलकुलेशंस को कर रहा हूँ। देखो इसको भी एक सिंपल नंबर बना दो, इसको भी सिंपल नंबर बना दो। देखो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जिनकी कैलकुलेशन ठीक है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा 213 इंटू 1000, नीचे क्या हो जाएगा, अब 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 4260, 1 0 1 0 कैंसिल हो जानी है। देखो 213 के टेबल में 213 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 426 आ जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास बचा 100/2, 2 1 जो 2, 250 जा क्या आ जाएगा आपका 100। तो आंसर क्या आपका 50 आंसर था इसका। क्या आंसर था इसका, सी पार्ट आंसर था। आई होप बात समझ आई होगी। ये कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेशन के। अगर मैं होता, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैं क्या करता, मैं यहीं से काट लेता इनको, मैं यहीं से इनको क्या कर लेता, काट लेता। कैसे कट रही है, यहाँ से मैं देखता ये 2 के साथ जा रहा है और ये किसके साथ जा रहा है, 1 के साथ जा रहा है, ये सीधा सीधा कट रहा है जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है। मैं इसको देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे देखो ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.26, ठीक है। इसको काटूंगा, देखो 0 का आगे कुछ मतलब नहीं होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये देखो, ये इसके टेबल में ये आता है कितने के साथ, 2 के साथ। यहाँ क्या आ जाना था 1/2, क्या था x/100, 100 इस तरफ जाना था तो क्या हो जाना था 100/2 इक्वल्स टू 50 हो जाना था। इस तरह से बेसिकली ये भी अभी लंबा तरीका है कैलकुलेशन का, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो वो तो फटाफट कर लेंगे, और जिनकी नहीं है उनके लिए मैंने सारी चीज़ की, लेकिन ये सही तरीका नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। मैं कैलकुलेशंस के भी आपके लिए सेशन लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है, ठीक है। ओके फाइन, फिलहाल के लिए परसेंटेज चल रहा है तो यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है। आई होप आप ये कर पाओगे। अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करूंगा। देखो 25%, मैं चलो आपके लिए एक बार फ्रैक्शन लिख देता हूँ। बार मैंने आपको प्रॉमिस किया है जब तक मैं यहाँ पे परसेंटेज पढ़ाता रहूँगा मैं फ्रैक्शंस आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। जिनको ये इनके बारे में जो चीज़ लिखने वाला हूँ मैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनको सेकेंड लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको सिखाया था 1 किसके बराबर होता है 100% के, 1/2 किसके बराबर होता है 50% के, ठीक है ना। मैंने बोला था मैं बार बार लिखूंगा आपको याद हो जाएंगी। 1/3 किसके बराबर होता है 33 1/3% के, 1/4 किसके बराबर होता है 25% के, 1/5 किसके बराबर होता है 20% के, ठीक है। और 1/6 किसके बराबर होता है बताओ मुझे, 1/6 होता है आपका 16 2/3% के। चलो आज 1/7 भी बता देता हूँ। 1/7 किसके बराबर होता है आपका, इट इज योर 14 2/7%। कितना होता है 14 2/7%, 1/7 होता है। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ इसको। देखो क्या बताया मैंने, 1/7 किसके बराबर होता है, इट इज 14 2/7%। अगर मैं आपको 8 पूछूं, सॉरी 1/8 पूछूं, 1/8 भी चलो बता देते हैं कितना होता है 12 1/2%। कितना होता है 12 1/2%।
और 1/9 कितना होता है, लास्ट बताऊंगा आज ये वाला कितना होता है 11 1/9%। फिर से मैंने आज आपको 9 तक करवा दिए याद फिर से। आई होप आप इन चीज़ों को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहोगे, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। देखो 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करवाना सिखाया था, अब मैं सीधा फ्रैक्शन के साथ करूंगा। 25% को क्या लिख सकता हूँ 1/4, तो क्या हो जाएगा x/4। जिसको ये नहीं समझ आएगा उसको 4th लेक्चर देखना है, ठीक है। तो x/4 हो जाएगा। अब ऐसे y को लिखना होगा तो y क्या आपका 15% है, कितना है 15%। इसको भी लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, फिलहाल के लिए आज मैं आपको इस तरीके से करवा देता हूँ। 15/100 लिख सकता हूँ इसको, इंटू क्या है y। 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो क्या आ जाएगा आपका x/4 इक्वल्स टू 3y/20। आपको रेशियो निकालनी है x/y की, किसकी निकालनी है x/y। तो देखो यहाँ 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये भी कट जा रहा है, तो बचेगा क्या अपने पास, बचा हमारे पास x इक्वल्स टू 3y/5। आपको x/y निकालना है तो y को इस तरह भेज दो, y को इस तरह भेजोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x/y। यहाँ ऊपर है तो वो कहाँ चला जाएगा, उस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/5। तो क्या आंसर है हमारा, आंसर नंबर डी पार्ट हमारा आंसर होगा। समझ गए होगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन भी समझने के लिए देखो, अगर आपने फर्स्ट एक लेक्चर समझा था, मैंने एक दिन पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे 20% मैंने बोला था आपका किसके बराबर होता है, आपका 1/5 होता है। तो मैंने बोला था ऐसे ही आप 60% निकाल सकते हो। 60% कैसे निकाला था, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो इसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 के साथ, तो ये कितना आ गया था आपका 3/5 आ गया था, ठीक है। जो डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहे हैं उनको मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, तो चलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, वो देखना क्या है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई, रिवाइज करवाई थोड़ी सी। देखो क्या है 9th क्वेश्चन में, देखो देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है पता नहीं कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में। देखो फ्रैक्शन से ये फटाफट हो जाएगा। ये वाली फ्रैक्शन आपने देखी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने फ्रैक्शन नहीं देखी है तो आपको पता है आपके पास 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। यहाँ क्या कर लो, इसका मिक्स नंबर को कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने बताया हुआ आपको 37 × 2 + 1/2 होता है। ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बताओ मुझे, इट विल बिकम 474 + 1/2, यानी कि 75/2% है ये। लेकिन इसी कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। देखो ना कितना डिफिकल्ट सी आपकी कैलकुलेशन लगनी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर लोगे। देखो कैसे, देखो बेसिकली ये 37 1/2 जो है बेसिकली है क्या, देखना ध्यान से, ये है आपका नंबर 1/12 मल्टीप्लाई इंटू 3, ये नंबर है बेसिकली। ये पता है ना आपको, मैं फिर से बता रहा हूं, 12 1/2 किसके बराबर होता है, अभी अभी बताया था मैंने 1/8 होता है। 12 1/2% किसके बराबर होता है 1/8 होता है। अब ये 37 1/2 क्या चीज़ है, 30 1/27 क्या नंबर है आपका, ये वाला नंबर है, ये वाला। इसको देखो कैसे आया, ये समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको मिक्स नंबर बताया था, ये देखने में एक्चुअली होता कैसा, ये ऐसा होता है 12 + 1/2, बाहर मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूँ मैं इसको 3 के साथ, तो जब ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 36 + 3/2 कितना हो जाएगा 36 + 3/2। अब ये 3/2, ये जो मिक्स नंबर, जब भी कोई चीज़ लिखनी होती है ना मिक्स नंबर को, जो ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मैंने क्या बोला, जो न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला जो नंबर होता है, इट शुड बी स्मॉलर देन द दिस वाला नंबर। डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, नोमिनेटर छोटा होना चाहिए। अगर छोटा करना है तो इसका तरीका क्या है, आपको कैसे निकालते हो, 3 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, नीचे डिनोमिनेटर 2 है ना, तो 2 के साथ डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, पीछे क्या रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, कितने के साथ आया ये 1 के साथ आया। मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको देखो 3/2 को मिक्स नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा 1/2। आई होप ये आपको थोड़ी सी समझ आई होगी, नहीं समझ आएगी आगे मैं इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कैसे किया मैंने ये। देखिए
ये क्या बन गया था आपका 3/2 बन गया था, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। अब इसको इसके साथ देख लो, मैं फिर से वही चीज़ बना के दिखा देता हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, प्लस 1 करना होता है क्या आ जाता है 2 + 1 जन की 3/2 हो जाएगा। वही चीज़ बन चुकी है आपकी बेसिकली ये। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 36 + 1 1/2, और ये बेसिकली यही तो है 36 + 1 + 1/2। ये 36 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा 37, और ये बन जाएगा इस तरह से। आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ये वाले फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इनको जिनको डाउट होगी एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इसके लिए अलग से एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और पिछले लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया क्या, ये 12 1/2 जो है ये कितना होता है 1/8, और ये 37 अगर इसको बनाना है तो मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, मीन्स इसको भी कितने के साथ मल्टीप्लाई किया होगा 3 के साथ किया होगा। तो 37 1/2 आपको ये ऐसे याद ही होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो 37 1/2% किसके बराबर होता है आपका 3/8 के बराबर होता है, ऐसे ही याद होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई कितना दिया, ऑफ कितना दिया है 480, तो कितना आ जाएगा 480, प्लस 12 1/2% कितना दिया हुआ है बताओ मुझे, 12 1/2% कितना होता है 1/8, ऑफ कितना दिया है 800 दिया है, माइनस 33 1/3% कितना होता है, मैंने अभी बताया था कितना होता है 1/3 होता है, मल्टीप्लाई कितना दिया है 300, ऑफ कितना दिया 300। सॉल्व करो, 8 के टेबल में 48 आता है कितने के साथ 6 के साथ, यहाँ कितना आ जाएगा 60। 8 के टेबल में 8 आता है कितने के साथ 1 के साथ, 2 0 बची हैं 2 0 भी लगा दो। 3 के टेबल में 3 आता है कितने के साथ 1 के साथ, 2 0 बची हैं 2 0 लगा दो। क्या बचा हमारे पास 3 × 60 + 100 - 100। सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 180 + 100 - 100। सॉल्व करो 280 - 100। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका आंसर 180। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी पार्ट में। आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, चलो एक बार मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। क्या देगा 20%, 20% कितना होता है 1/5, कितना ऑफ a + b इज कितना है 50%, और 50% कितना होता है 1/2 ऑफ कितना b। समझ गए बात को, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज में, क्या लिखा हुआ है 20% ऑफ a + b इज इक्वल्स टू, इज का मतलब समझ गए ना, इक्वल टू लगेगा, इज 50% ऑफ b। तो यहाँ पे मैंने 20% क्या लिख दिया 1/5 लिख दिया फ्रैक्शन में, और इसको क्या लिख दिया 50% को क्या होता है आपका 1/2 होता है। फ्रैक्शन से फटाफट क्वेश्चन होता चलता है, 2 को इधर भेज दो 5 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा बताओ 2a + b इक्वल्स टू 5b, ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या आ जाएगा 2a + 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5b। 2b को इस तरह भेजो, इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाना है, ये माइनस का हो जाना है, तो कितना आ जाएगा 5b - 2b, डिसिम्प्लाई 2a = 3b। तो क्या हो गया हमारे पास, रेशियो निकाल लो, कितनी रेशियो हो जाएगी, a और b को इस तरफ भेज दो, इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि b क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इधर क्या बचा 3, 2 को इस तरफ भेजोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2 नीचे आ जाएगा। मीन्स ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारे करवाए थे। a की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, और b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, ठीक है। अब इस वैल्यू में, ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू में डाल दो, जहां जहां a दिख रहा है वहां 3 लिख दोगे, और जहां जहां b दिख रहा है वहां क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 2 a की जगह क्या लिखोगे 3 माइनस b की जगह क्या लिखोगे 2, फिर 2 × a की जगह क्या लिखोगे 3 प्लस b की जगह क्या लिख दोगे 2। सॉल्व करो 6 - 2 6 + 2, यानी कि क्या आ गया 4/8। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1/2। आंसर क्या होगा आपका 1/2। कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। खत्म। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इस तरह से अपने क्वेश्चंस को करना है। आज के लिए भी मैं यह 5 ही क्वेश्चन रखूंगा। ये देखो सेम डिक्टो वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, आप खुद करोगे, सभी मुझे इसका आंसर करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप कर सकते हो इसको कि नहीं कर सकते? ओके, ये क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा। 11th क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है। आपने क्या करना है, इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। कौन से, आप सीधा क्वेश्चन लिख देते हो, आप सीधा आंसर लिख देते हो, साथ में ये भी बोल रहा था कौन से क्वेश्चन का, 11th क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ये आंसर करना है आपको सभी को। ठीक है, ओके फाइन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने की। ठीक है, एंड आपको अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इस समय आप कौन से चैनल पे हो? टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल पे हो। कौन से चैनल पे? टेक्निकल मंडोत्रा जी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, मुझे याद भी नहीं रहता जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि मुझे बताना है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये बताना भी भूल जाता हूँ। मीन्स इतनी मेहनत से आपके लिए, इतनी मेहनत करूँ आपके लिए, फिर भी आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगी वीडियो बनाने की। तो आई होप आपको बातें समझ आती होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।